तेंदुआ और हिरण। मृग महान नदी के किनारे चलता हुआ जंगल में गया। उसने सोचा, हाय, मेरा जीवन कैसा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। शायद मुझे एक घर बनाना चाहिए। यह जगह उतनी ही अच्छी है जितनी कोई और। मृग आगे बढ़ गया। तभी शेरू उसी महान नदी के किनारे जंगल में नरम कदमों से चलता हुआ आया। वह उसी जगह पर पहुंचा और बोला, हाय, मेरा जीवन कैसा है। शायद एक दिन मैं यहीं बस जाऊं और एक घर बनाऊं। यह जगह उतनी ही अच्छी है जितनी कोई और शेरू भी आगे बढ़ गया। मृग वापस लौटा। उसने अपने मजबूत सींगों से झाड़ियों और पेड़ों को हटाया, जमीन को समतल किया ताकि वह अपना घर बना सके। फिर वह जंगल में चला गया। अब शेरू आया। उसने देखा, यह वही जगह है जहां मैं अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन जमीन पहले ही साफ और समतल हो चुकी है। निश्चित रूप से देवेंद्र ने इसे आशीर्वाद दिया है। यहीं मैं अपना घर बनाऊंगा। उत्साह के साथ शेरू ने जमीन को और समतल किया। अपने दांतों की मदद से उसे चिकना और चमकदार बनाया और एक मजबूत फर्श तैयार किया। फिर वह जंगल में चला गया। मृग वापस आया। उसने देखा कि एक चमकदार और मजबूत फर्श बन चुका है। उसने सोचा, निश्चित रूप से देव इंद्र मेरी मदद कर रहे हैं। नई ऊर्जा के साथ मृग ने घर की दीवारें बनाई। जब दीवारें पूरी हो गईं, मृग फिर जंगल में चला गया। अब शेरू आया। उसने देखा, देव इंद्र ने मेरे घर के लिए दीवारें बना दी हैं। अब मैं छत बनाऊंगा। मजबूत शेरू ने छत बनाई और जब वह पूरी हो गई, वह जंगल में चला गया। मृग ने देखा कि छत बन चुकी थी। उसने सोचा, देव इंद्र ने मुझे वाकई आशीर्वाद दिया है। मृग ने घर के अंदर 2 कमरे बनाए, एक अपने लिए और एक देव इंद्र के लिए। वह अपने कमरे में गया, आराम किया और अंधेरा होने पर सो गया। अब शेरू लौटा और उसने देखा कि घर में 2 कमरे हैं। उसने सोचा, देव इंद्र ने अपने लिए एक कमरा बनाया है ताकि मेरे साथ घर साझा कर सकें। वह दूसरे कमरे में गया और सो गया। मृग और शेरू रात भर उसी घर में सोए। सुबह होने पर दोनों जागे। मृग ने शेरू को देखा। शेरू ने मृग की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने मेरा घर बनाने में मदद की थी? मृग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने की। क्या तुमने मेरा घर बनाने में मदद की थी? शेरू ने कहा, हाँ, मैंने की। इस तरह मृग और शेरू ने कुछ समय के लिए शांति से उस घर को साझा किया। लेकिन शेरू को भूख लगी थी। उसने कहा, आग जलाओ, बर्तन में पानी उबालो, मैं शिकार पर जा रहा हूं। शेरू घर से निकल गया और मृग ने आग जलाई और पानी उबालने के लिए बर्तन रख दिया। शेरू ने जंगल में एक हिरण को ढूंढा, पकड़ा और मार डाला। वह उसे घर ले आया और उसे पकाने लगा। जब मृग ने देखा कि शेरू क्या पका रहा है, वह बहुत दुखी हुआ। शेरू खाने लगा। मृग डर गया और उसने कुछ नहीं खाया। मृग अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। शेरू अपने कमरे में चला गया। पूरी रात मृग अपनी आंखें खुली रखकर डरता रहा कि शेरू उसे खाने के लिए आ जाएगा। सुबह होने पर मृग ने शेरू से कहा, आग जलाओ, बर्तन में पानी उबालो, मैं शिकार पर जा रहा हूं। मृग जंगल में गया। वहां एक पेड़ की छाल पर अपने नाखून तेज करता हुआ एक तेंदुआ मिला। मृग आगे बढ़ा और उसे चींटीखोर मिला। मृग ने चींटीखोर से कहा, उस तेंदुए ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा था। चींटीखोर को गुस्सा आ गया। वह गया और अपने मजबूत तेज नाखूनों से तेंदुए पर हमला कर दिया। जब तेंदुआ मर गया, चींटीखोर चला गया। मृग ने मरे हुए तेंदुए को घर ले गया। जब शेरू ने देखा कि मृग क्या पका रहा है, वह डर गया। वह मृग को खाते हुए नहीं देख सका और अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मृग तेंदुए का मांस नहीं खाते। मृग अब अपने कमरे में गया। मृग सो नहीं सका। उसे डर था कि शेरू रात में आकर उसे खा जाएगा। शेरू भी सो नहीं सका। उसे डर था कि रात में मृग आकर उसे खा जाएगा। आखिरकार शेरू को नींद आने लगी। मृग को भी नींद आने लगी। जैसे ही उसका सिर झुका, उसके सींग दीवार से टकराए और जोर की आवाज हुई। शेरू जाग गया, डरते हुए कि मृग उस पर हमला करने आ रहा है। उसने जोर से चीख मारी। मृग को लगा कि शेरू उसे मारने आ रहा है। मृग घर से भाग गया। शेरू घर से भाग गया। दोनों विपरीत दिशाओं में भागे। तब से मृग और शेरू कभी एक साथ नहीं रहे।